हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम BHEL बेल के नाम से भी जानते हैं। 36 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट हमें इस शेयर में देखने को मिली है। देखिए, ये शेयर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। पिछले कुछ दिन से एक बहुत बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन उस रैली के बाद एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 36 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 1% का ग्रोथ जरूर है, 1 से 1.5% का। लेकिन चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, एक बड़ी गिरावट थी। 35 रुपए के ऊपर शेयर था, एक शानदार रैली आई, सीधा शेयर 43 रुपीज तक पहुंचा। गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर भयंकर गिरावट आई। 42 रुपीज से टूटकर शेयर 36 रुपीज तक पहुंचा, बाद में 38 रुपीज तक आया। लेकिन पिछले कुछ दिन से थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 40% की गिरावट लेके बैठा है ये शेयर, और 62 रुपीज तक का हाई था। कोविड के चलते ऐसी गिरावट आई कि 19-20 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली हमें जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। और अब गिरावट आई है और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा शेयर ऊपर जरूर जाएगा। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 62% की गिरावट, 104 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। 19-20 रुपए तक का लो बना है, लेकिन बाद में तेजी जरूर पकड़ी इसने। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में 88% की गिरावट है। 355 रुपए तक का हाई यहाँ पे बना है, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर पिछले कुछ दिन से सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, शेयर अगर हम देखें तो जरूर एक बहुत बड़े अच्छे जोन में नहीं रहा है ये, लेकिन तेजी आने की वजह ये थी कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, और चाइनीज कंपनियों को मतलब अब धीरे धीरे हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इंडियन कंपनीज है उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिले उसके दिशा में काम शुरू हो रहा है। तो जैसे कि हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली जब ये कंपनी है, तो चाइनीज इंपोर्ट है उसको कम करने की बात है, और जो इंडियन कंपनी से जो उस तरीके की इक्विपमेंट बनाते हैं उनको सपोर्ट करने की बात आती है यहाँ पर, मतलब उनसे ज्यादा लोग प्रिफर करेंगे। तो उसी के चलते एक रैली आई है, क्योंकि BHEL एक बढ़िया अल्टरनेटिव हो सकता है चाइनीज इंपोर्ट को कम करने के लिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें तो एक काफी बढ़िया अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, और इसी के चलते एक रैली हमें देखने को मिली है। मिड कैप श्योर है ये, 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और अगेन कह दूं सरकारी कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। NSE में देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। FIs ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग कट डाउन की है, 9.36% की होल्डिंग सिर्फ 5.09% है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 5.62% की होल्डिंग 5.87% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे कि सरकारी कंपनी है तो जरूर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, जिनके पास 63.17% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC है, जिनके पास 10.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.91% के आसपास है। छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, 60% का डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल भी सितंबर महीने में 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने पे किया था। अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें मनी कंट्रोल में, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 4% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 80% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मत है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और 20% लोग यहाँ पर बेचने की बात भी जरूर कर रहे हैं। BHEL के बारे में देखें तो मार्च क्वार्टर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था।
1535 करोड़ का भयंकर नुकसान इनको हुआ था और उसके चलते एक गिरावट भी आई थी शॉर्ट एक दो दिन के लिए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर आ गई, वेदांता के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जो चाइनीज इंपोर्ट हम कम करने की बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन कंपनीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए और बीएचईएल उसका एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है अगर सरकार इस कंपनी को ज्यादा महत्व दे तो उनके इस स्टेटमेंट के चलते ऐसी रैली आई कि बीएचईएल को शेयर को पकड़ना तक मुश्किल हो गया। लेकिन बाद में अब थोड़े पिछले कुछ दिन से एक दबाव यहाँ पर जरूर बना है, मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जरूर कांस्टेंट है, 63.17% की होल्डिंग। हालांकि एक भी शेयर गिरी हुई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सरकारी कंपनी है तो डूबने का तो कोई चांस यहाँ पर नहीं है। एफआईएस की बात करें तो 11.36% की होल्डिंग आज 5.09% है और हर क्वार्टर में एफआईएस ने अपने शेयर्स को बेचा है। म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 6.20% की होल्डिंग 5.87%, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, 10.94% की होल्डिंग 10.91% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए अब ओवरऑल अगर मैं बीएचएल के बारे में बात करूं तो अभी भी थोड़ा सा दवा मुझे लगता है कि जरूर शेयर के ऊपर रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। शेयर हो सकता है कि 35 रुपए तक भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन अगर 35 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचता है तो आप एसआईपी में एक अच्छे से खरीदारी यहाँ पर कर सकते हो। एसआईपी से मेरा मतलब यह है कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 35 रुपए के लेवल पर आप 20-25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर 2-3 रुपए और ज्यादा गिरता है तो और 25-30 क्वांटिटी खरीद लो। यहाँ पर थोड़ा और गिरता है तो और सारी क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हो और लॉन्ग टर्म में जरूर ये शेयर आपको 45 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसके ऊपर दबाव जरूर आएगा। लंबी दूरी के अगर आप खिलाड़ी है तो और आप अभी लॉस में हो तो मैं यही कहूंगा कि बने रहो, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। 9 या 10 महीने तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन एक बढ़िया रिटर्न आपको जरूर यहाँ पर मिलने के चांसेस भी देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल खरीदारी की है और लंबी दूरी के नजरिया है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। पहले एक छोटी क्वांटिटी खरीदो, बाद में अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करते जाओ। जब जब गिरावट आए तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। ज्यादा हड़बड़ाहट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना और ज्यादा पैनिक में आकर बेचने की भी गलती मत करना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।